Hello students, myself Puneet Agrawal. Today I am explaining you chapter number 6, more about Scratch part 5. Students, as you know, I divided this chapter into so many parts. This is the last part of this chapter containing various topics regarding this chapter. Now the first topic is changing backdrop of the stage. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जैसा आपने स्क्रैच एप्लीकेशन में इसके काफ़ी सारे फीचर्स को यूज़ किया, तो इसके चलते नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम स्टेज पर बैकड्रॉप कैसे चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, द न्यू बैकड्रॉप आइकन्स आर यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज। न्यू बैकड्रॉप आइकन्स स्टेज पर बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एज शोन इन द फिगर यू कैन सी वी कैन ईदर क्रिएट आवर ओन बैकड्रॉप और चूज़ एनी बैकड्रॉप फ्रॉम द अवेलेबल बिल्ट इन ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, हम चाहें तो ओन बैकड्रॉप यानी जो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट किए हुए हैं या जो प्रीडिफाइंड हैं, प्री इंस्टॉल्ड हैं, उन बैकड्रॉप्स को भी हम चूज़ कर सकते हैं अवेलेबल ऑप्शंस से। स्क्रैच प्रोवाइड्स 4 डिफरेंट ऑप्शंस टू चेंज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। स्क्रैच एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है 4 ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस, जो कि हम उनका यूज़ करके स्टेज पर बैकड्रॉप को चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ देम। हम हर एक ऑप्शन के बारे में यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से हम बैकड्रॉप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं या अपलोड करा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ चूज़ बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी। टू चूज़ अ बैकड्रॉप फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्रैच लाइब्रेरी से कोई बैकड्रॉप को चूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना होगा। द बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो पॉपअप्स। ऐसा करने से बैकड्रॉप लाइब्रेरी विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। द लाइब्रेरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, कैटेगरी एंड थीम। लाइब्रेरी आपके सामने 2 सेक्शंस में डिवाइड होकर के यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, कैटेगरी और थीम। यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड these options are available, category and theme. Select the desired theme, choose any backdrop from the display list and click OK. Students, आपको जो भी थीम पसंद आए, यानी according to your choice you can select any theme and similarly backdrop from the display list, then click on OK button. The selected theme will be set as the backdrop of the stage. ऐसा करने से जो भी थीम आपने सेलेक्ट की है वो स्टेज पर एज बैकड्रॉप सेट हो जाएगी। द अनदर वे इज़ पेंट न्यू बैकड्रॉप। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम एक नई बैकड्रॉप पेंट भी कर सकते हैं। दिस ऑप्शन विल ओपन द बैकड्रॉप्स विंडो एडिटर वेयर वी कैन क्रिएट अ न्यू बैकड्रॉप विंडो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है कि बैकड्रॉप विंडो एडिटर का यूज़ करके हम यहाँ पर न्यू बैकड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम पेंट करके एक नई बैकड्रॉप भी ड्रॉ कर सकते हैं। द थर्ड वे इज़ अपलोड बैकड्रॉप फ्रॉम फाइल। यस स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई बैकड्रॉप पहले से ही सेव्ड है तो आप उसे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन, ओपन द सेलेक्टेड फाइल और फाइल्स टू अपलोड बाय app:/scratch.swf डायलॉग बॉक्स। आपके पास कंप्यूटर हार्ड डिस्क में जहाँ कहीं जो भी बैकड्रॉप या जो भी इमेजेस आपके पास सेव्ड हैं, आप उन्हें एज बैकड्रॉप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। Select the required file for backdrop and click on the open button. यहाँ से हमें जो भी फाइल रिक्वायर्ड है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे बैकड्रॉप के लिए
एंड क्लिक करेंगे ओपन बटन पर। द डिज़ायर्ड इमेज विल बी अपलोडेड फॉर द बैकड्रॉप। स्टूडेंट्स, जो भी इमेज हमने सेलेक्ट की है वो बैकड्रॉप के तौर पर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी एंड इम्पोर्ट्स इट ऑन द स्टेज एज अ बैकड्रॉप, और उसे हम इंपोर्ट करा लेंगे स्टेज पर एज बैकड्रॉप। द फोर्थ ऑप्शन इज न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम कैमरा। यस स्टूडेंट्स, हम चाहें तो कैमरा से भी न्यू बैकड्रॉप एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्टेड दिस ऑप्शन allows us to click an image using the built-in camera। अगर हमारे पास हमारे सिस्टम में, चाहे वो डेस्कटॉप है या लैपटॉप, अगर वेबकैम की फैसिलिटी है तो हम कैमरा से पिक क्लिक करके डायरेक्टली एज बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। एंड import it on the stage as a backdrop. Let's know more. We can also record our own sound in the project। हम चाहें तो प्रोजेक्ट में अपना खुद का साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड आवर ओन साउंड वी नीड अ माइक्रोफोन अटैच टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। अगर हमें अपना साउंड रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए हमें माइक्रोफोन की नीड होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए बात करते हैं स्क्रैच एप्लीकेशन में इंस्ट्रूमेंट्स कैसे प्ले किया जाता है। इस फीचर को हम देखते हैं। द साउंड ब्लॉक प्रोवाइड्स डिफरेंट ब्लॉक्स टू ऐड म्यूज़िक टू आवर स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्टूडेंट, साउंड ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं अगर अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट में म्यूज़िक ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ करना होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स म्यूज़िक बेस्ड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग दिस ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। सेट इंस्ट्रूमेंट्स टू। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इसकी एक लिमिट सेट करनी होती है थ्रू द कीबोर्ड। यहाँ पर हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं ब्लॉक्स में, तो जो भी ब्लॉक हमें चाहिए यहाँ से हम स्क्रिप्ट पर अप्लाई करा लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके माउस से। दिस ब्लॉक सेट द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट अ स्प्राइट यूजेस टू प्ले द नोट। ये ब्लॉक क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप को सेट कर देता है। जिस टाइप का इंस्ट्रूमेंट उसमें कोडिंग है तो उस ब्लॉक को हम स्क्रिप्ट पर ले जा करके वहाँ पर सेट कर देते हैं और वो उस नोट को प्ले कर देता है स्प्राइट के तौर पर। There are 21 different inbuilt instruments from which we can select the desired one। यहाँ पर 21 टाइप्स के डिफरेंट इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं जो कि हम अपनी मर्जी से जो चाहें वहाँ पर सेट कर सकते हैं। We can also set the notes for the instruments for required number of beats। हम यहाँ पर नोट्स को सेट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जितनी भी हमें बीट्स की नंबरिंग की रिक्वायरमेंट हो। द नोट्स आर सिग्निफाइड बाय नंबर्स। यहाँ पर हमें इसके लिए नंबर्स सेट करने होते हैं। लेट अस क्रिएट अ डांसिंग स्प्राइट प्रोजेक्ट एज शोन इन द गिवन फिगर। तो आइए देखते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट्स ब्लॉक्स का यूज़ करके अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट में किस तरह से एक डांसिंग स्प्राइट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। द स्प्राइट यूज्ड हियर इन द क्लासी डांस प्रेजेंट इन द पीपल ग्रुप and the backdrop is the spotlight stage present in the music and dance group। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा कि हमें कैसी डांस के नाम से यहाँ पर पीपल ग्रुप में जाएंगे, जो हमारे पास लाइब्रेरी है, इसमें लाइब्रेरी से स्प्राइट हम इंसर्ट करा लेंगे और एक बैकड्रॉप हमें इंसर्ट करानी होगी जो हमें म्यूज़िक और डांस ग्रुप में जाकर मिलती है। तो यहाँ जो चूज़ की गई है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं एज शोन इन द डायग्राम, स्पॉटलाइट स्टेज बैकड्रॉप को हम यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। राइट क्लिक ऑन एनी ब्लॉक एंड सेलेक्ट हेल्प। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए या हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम अगर किसी भी ब्लॉक पर राइट क्लिक करते हैं तो एक राइट साइड में हमारे पास एक लिस्ट ओपन होती है, एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है जिसमें कि हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाती है। A short description of the block will appear in the help box। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें वहाँ पर हेल्प बॉक्स में, हेल्प डायलॉग बॉक्स में देखने को मिलता है। नोट। While selecting the note,
always remember the higher number will be play the higher pictures. यहाँ पर अगर हम नोट सेलेक्ट करते हैं तो उस समय पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो हायर नंबर्स होते हैं वो हमेशा हायर पिचेस को प्ले करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड well all these topics explained by me regarding this chapter. So take care, sanitize your hands daily. Thank you.